जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं भारत का पूरा भौगोलिक विस्तार कितना है, भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत के पड़ोसी कौन हैं, पड़ोसी देशों से लगे राज्य कौन से हैं, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में द्वीप कितने हैं और भारत की तटीय रेखा वाले राज्य कौन से हैं। ये सारी की सारी जानकारी जो एक भारतीय को इनकी जानकारी होना जरूरी है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज A to Z लगभग हर चीज भारत के भौगोलिक विस्तार से संबंधित हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं भारत। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का विस्तार। सबसे पहले हम भारत की स्थिति बता देते हैं। ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी ये विषुवत रेखा है और ये देशांतर रेखा है। तो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहते हैं और जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो भारत का सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, फिर देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तर और पृथ्वी के 23.5 डिग्री दक्षिण से जो रेखा गुजरती है इसको कहते हैं, जो उत्तरीय रेखा, उत्तरीय अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, कर्क रेखा। और जो दक्षिण भाग में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है इसको कहते हैं मकर रेखा। जैसा कि आप देख रहे होंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, अर्थात कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। हम ये भी देखेंगे कर्क रेखा पे स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो हमने ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको मकर रेखा कहते हैं। और भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो अब आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। और भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। अर्थात भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा। और भारत का एरिया जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.42% है। यह भी कई बार पूछा जाता है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है, तो 2.42% क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है। भारत के इस तरफ आप देख रहे हैं अरब सागर है और इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जबकि अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत की अगर आप स्थलीय सीमा देखेंगे, जो भारत की स्थलीय सीमा है, ये जो समुद्र से नहीं लगती है, वो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये स्थल वाली सीमा है। और जो जलीय सीमा है, जल वाली सीमा है जो समुद्र से लगती है, उसे जलीय सीमा कहते हैं। इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। लेकिन अगर आप भारत के द्वीपों को भी मिला लेंगे, बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार में कई द्वीप हैं, लक्षद्वीप में द्वीप हैं, मुंबई के पास में कई सारे द्वीप हैं, तो इन सारे द्वीपों को मिला के 7,516.5 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा आती है। तो हमने देखा भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई। भारत पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। 7वें स्थान पर आता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में। आइए देखते हैं हम पहले के 6 देश कौन से हैं जो भारत से पहले क्षेत्रफल में आते हैं। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, फिर अमेरिका, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं पोजीशन पर भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आइए दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आप देखेंगे तो भारत की टोटल लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर है 3,214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। और
आप देखेंगे, अब हम देखते हैं भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के पॉइंट। आप देखेंगे सबसे पूर्वी पॉइंट जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसे किविथू के नाम से जानते हैं। किविथू, किविथू जो है ये सबसे पूर्वीय पॉइंट है भारत का, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी पॉइंट अगर आप देखेंगे, गुहार मोता, गुहार मोता जो है ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है। वहीं आप सबसे उत्तरीय पॉइंट देखेंगे, सबसे उत्तरीय पॉइंट है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरीय पॉइंट, और सबसे दक्षिणीय पॉइंट, सबसे दक्षिणीय भूभाग की अगर बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल उत्तरीय, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। ये 6 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश पर स्थित है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और लगभग भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये है सबसे पहले गुजरात, फिर कुछ भाग इसका राजस्थान से गुजरता है, कुछ भाग, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से ये रेखा गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता 12 महीने रहती है। और फिर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक के बीच को बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश आ जाता है। तो आप देखेंगे भारत का ये कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। इसके ऊपर वाला प्रदेश जो है ये शीतोष्ण भाग में आता है। बाकी का नीचे वाला प्रदेश उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर वाला जो भाग आता है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए भारत का ये कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों को। सबसे पहले देखते हैं हम पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है जो उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, ये पीओके वाला भाग है, पीओके वाले भाग को टच करता है और भारत सरकार पीओके को अपना हिस्सा मानती है, इसलिए अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है और भारत से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के बाद फिर आएगा इधर चाइना। चाइना जो है काफ़ी लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत से। फिर इसके बाद ये नेपाल है, नेपाल, फिर भूटान है, भूटान के बाद यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार के बाद यहाँ बांग्लादेश है और भारत का एक समुद्र पड़ोसी देश भी है, ये है श्रीलंका। तो कितने हो गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल 7 भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब आइए इनको देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो हमारे पास ट्रिक है, बचपन में बीए किया, अर्थात बचपन से हो गया, बी से हो गया। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, आप देख रहे हैं ये पूरी जो बाउंड्री है यहाँ तक, त्रिपुरा भी इससे कवर्ड है। तो ये पूरी बाउंड्री बांग्लादेश है जो 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा भारत से सीमा साझा करता है। दूसरा है सी से चाइना, 3488 किलोमीटर, ये पूरी बाउंड्री जो है 3488 किलोमीटर ये चाइना भारत से शेयर करता है। फिर तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर की बाउंड्री भारत से शेयर करता है। फिर इसके बाद चौथे स्थान पर नेपाल, नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर, ये 1751 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है। फिर इसके बाद आता है म्यांमार, म्यांमार 1643 किलोमीटर की बाउंड्री भारत से शेयर करता है। फिर इसके बाद आता है भूटान, भूटान भारत से 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। फिर सबसे अंत में सबसे छोटी बाउंड्री है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, जो अब लद्दाख वाले पार्ट को ही टच करता है। ये अफगानिस्तान भारत की सबसे कम बाउंड्री साझा करने वाला देश है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है रेड क्लिफ रेखा है, वहीं भारत और चाइना के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। अब आइए देखते हैं कि विभिन्न देशों से भारत के कौन कौन से प्रदेश लगे हुए हैं, भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। जैसे हम सबसे पहले पाकिस्तान को देखते हैं।
पाकिस्तान से हम देखेंगे नीचे गुजरात है, गुजरात लगा हुआ है। गुजरात के बाद यहाँ पर राजस्थान है जो सीमा साझा करता है। गुजरात के और राजस्थान के बाद में राजस्थान के बाद आता है पंजाब। पंजाब वाला भाग जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। फिर आता है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है। और अभी बना हुआ है लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो लद्दाख भी पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अब देखते हैं फिर अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान जो है, पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन नहीं हुआ था तब ये जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता था पीओके वाले भाग से, लेकिन अब संशोधित मैप के अनुसार ये जो भाग है भारत का लद्दाख वाला है, तो ये अफगानिस्तान लद्दाख से सीमा साझा करता है। इधर है चाइना, भारत के लद्दाख, नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर सिक्किम, ये वाला भाग जो है चाइना से लगता है अरुणाचल प्रदेश का। तो इतने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों से सीमा साझा करता है चाइना। नेपाल जो है, नेपाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड है, फिर नीचे उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश के बाद इधर बिहार आ गया, बिहार के बाद यहाँ पे ये सिक्किम है और ये कुछ बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल से। तो नेपाल जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करता है। भूटान अगर आप देखेंगे, ये भूटान, ये इधर हो गया सिक्किम, नीचे हो गया वेस्ट बंगाल और ये वाला भाग जो हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो 3 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अब आइए देखते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के पूर्व में स्थित है और ये जो है इतने राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर अरुणाचल प्रदेश, नीचे आ गया ये नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। तो आप देखेंगे कि इतने राज्य हैं जिससे म्यांमार की सीमा साझा होती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतने हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर अब देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश आप इधर देखेंगे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर मेघालय है, जो इस तरीके से मेघालय, मेघालय के बाद यहाँ पर असम है, असम से सीमा साझा करता है। और फिर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। फिर इसके बाद ये जो है एक ओर से घिरा हुआ है मिजोरम। तो देखेंगे आप इतने राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि आसाम जो है ये 2 बार बाउंड्री बनाता है, इससे इस तरीके से बाउंड्री शेयर करता है 2 बार। आसाम जो है बांग्लादेश से 2 जगह बाउंड्री शेयर करता है और इसी के बीच में है मेघालय। तो इस तरीके से हमने देखे भारत के पड़ोसी देशों से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो भारत की मानक रेखा जो है हम सीक्वेंस में देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, फिर मध्य प्रदेश से गुजरेगी, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर इसके बाद उड़ीसा से और सबसे लास्ट में इसका कुछ पोर्शन जो है आंध्र प्रदेश का ऐसे जाता है। तो यहाँ से आंध्र प्रदेश से सबसे लास्ट में गुजरेगी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से गुजरती है भारत की मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से भी ये गुजरती है। अब आइए देखते हैं भारत की तटरेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये समुद्र है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। हम देखेंगे यहाँ पे गुजरात है, ये गुजरात समुद्र की तटरेखा बनाता है। फिर इसके बाद ये आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र समुद्र की तटरेखा बनाता है। ये है गोवा और गोवा के बाद है कर्नाटक, नीचे कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद आप देखेंगे ये केरल है, केरल जो समुद्र से तटरेखा बनाता है। तो इतने राज्य हैं जो पश्चिम की ओर से समुद्र से तटरेखा बनाते हैं, पश्चिमी समुद्र से तटरेखा बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और अब देखते हैं पूरब की ओर से समुद्र से तटरेखा बनाने वाले राज्य, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो हमने देखा टोटल कितने राज्य हैं, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक और 5 केरल। 5 हैं पश्चिम की ओर और इधर हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 हैं पूरब की ओर। तो टोटल जो हैं 9 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, अर्थात तटीय रेखा वाले राज्य 9 हैं। सबसे बड़ी समुद्र की तटरेखा आप देखेंगे ये है गुजरात की तटरेखा, समुद्र की सबसे बड़ी तटरेखा है भारत का। भारत की सबसे बड़ी तटरेखा बनाने वाला राज्य ये गुजरात है। अब हम देखते हैं कि गुजरात के बाद ये तो पश्चिमी छोर पे हो गया। अब हम देखेंगे पूर्वीय तट पे सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला, पूर्वी तट पे सबसे बड़ी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य जो है, तटीय सीमा वाला राज्य
कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि पूर्वी तट पर सबसे बड़ी तटीय समुद्री रेखा किसकी है, तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पे सबसे बड़ा राज्य है जो तटीय रेखा बनाने वाला, और पश्चिमी पे गुजरात और ओवरऑल गुजरात है। अब हम ऐसे राज्य देखते हैं जो ना तो तटीय रेखा बनाते हैं और ना ही किसी देश से सीमा साझा करते हैं। ऐसे राज्यों को देखते हैं। सबसे पहले हम टॉप पे देखेंगे, यहाँ पर हरियाणा किसी भी देश अथवा किसी भी समुद्र से कोई सीमा साझा नहीं करता है, तो एक हरियाणा हो गया। दूसरा यूटी, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली। और फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। फिर इसके बाद झारखंड आ जाता है, झारखंड। और झारखंड के बाद नीचे की ओर है छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और यहाँ पर है तेलंगाना। तो इतने राज्य हैं जो किसी भी देश अथवा समुद्र से सीमा नहीं बनाते हैं। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इतने राज्य हैं जो किसी भी देश अथवा समुद्र से सीमा नहीं साझा करते हैं। अब भारत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं, काराकोरम। काराकोरम जो है भारत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। दूसरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। कंचनजंगा दूसरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और तीसरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है नंदा देवी। नंदा देवी जो है भारत का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो सबसे ऊंचा शिखर काराकोरम, दूसरा सिक्किम का कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है, भारत के सबसे बड़े 4 राज्य अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। तो ये 4 सबसे बड़े राज्य हैं भारत के। और सबसे छोटे राज्य की बात करें तो ये जो है यहाँ पर गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा। और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।